बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब की ख़ास बात यह है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं या आप कम पढ़े लिखे हैं तो सभी के लिए अलग अलग जॉब्स अनाउंस की गई हैं जिसमें मैट्रिक पास, मिडिल पास, इंटरमीडिएट पास सभी अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी जॉब्स हैं, अप्लाई किस तरह से करना है। इंशाअल्लाह ताला तमाम तर मालूमात आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको दी जाएंगी। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानिब। तो व्यूअर्स, मैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूं। आप देखें टॉप पर मेंशन है कि स्टाफ रिक्वायर है। पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली पोस्ट का नाम है टेक 4। टेक 4 में क्या करना होता है, क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो क्वालिफ़िकेशन ये है, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ, यानी कि साइंस के साथ आपने मैट्रिक किया है और उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि सेकंड डिवीज़न आपकी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको ये जॉब मिल जाएगी। सिर्फ मैट्रिक सेकंड डिवीज़न के साथ ये आलमोस्ट अपने की ही होती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट है मेस अटेंडेंट की, कुक हेल्पर, यानी कि किचन के कामों में मदद करवानी होगी आपको। इसमें क्वालिफ़िकेशन ये है, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं, पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो आपको इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका एक छोटा सा वो टेस्ट लेंगे कि आपको इस फील्ड का इल्म है, एक्सपीरियंस है, छोटा मोटा किचन के कामों में आप मदद करवा सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। कोई मोटा एक्सपीरियंस रिक्वायर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट जनरल अटेंडेंट की है। जनरल अटेंडेंट में क्या करना होता है, ऑफिस के काम करवाने होते हैं, ऑफिस में हेल्प करवानी होती है, जिसे हम ऑफिस बॉय भी कह सकते हैं। तो इसमें अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, फर्स्ट डिवीज़न के साथ मैट्रिक है, तो आपको तरजीह दी जाएगी। अगर आपकी सेकंड, थर्ड या कोई भी डिवीज़न है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अप्लाई सभी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मैट्रिक वाले बस मैट्रिक को सभी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें किसी किस्म के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर माली की है। अगर आप मिडिल पास हैं और आपके पास माली की फील्ड में 5 साल का तजर्बा है तो आप लाजमी तौर पर अप्लाई करें। इसमें आपसे एक छोटा सा वो टेस्ट लेंगे, लिखने वाला कोई टेस्ट नहीं होगा, आपके काम के रिलेटेड आपसे टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आप ये दिखाएंगे कि आपके पास कितना तजर्बा है। तो इंशाल्लाह ताला आप इसमें लाजमी तौर पर अप्लाई करें। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट सैनिटरी अटेंडेंट की है। ये क्या होता है, ये सफाई सुथराई करनी होती है। ठीक है, जो साफ़ सुथराई करते हैं ना, कपड़ा मार लेना या कोई भी और सफाई करनी ऑफिस की, वो आपका काम होगा। इसमें किसी किस्म की क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए और किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, क्योंकि सफाई सुथराई में कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इस फील्ड में जिसमें भी कोई बेहतर आप बैठते हैं या कोई और है, आप लाजमी तौर पर सबके साथ शेयर करें ताकि किसी को रोजगार मिल सके। जी तो व्यूअर्स, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 18 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए और जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए। जैसे कि मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ और मैं कहता हूँ मैंने मैट्रिक किया हुआ है, तो मेरे पास मेरी असल सनद होनी चाहिए। मुझे धोखा देने की मैं कोशिश ना करूँ, यानी कि नकली सनद बनवा कर नहीं जा सकता। और जब आप इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए जाएंगे तो किसी किस्म का टीए यानी कि सफरी अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ज़्यादा तरजीह करीब देते हैं कि जो इनका करीब ऑफिस होता है आपके शहर के करीब, वहाँ पोस्टिंग को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 रखी गई है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, जो कि मैं इंशाल्लाह ताला आगे चल के तरीकाकार आपको बताऊंगा। जी तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से किया जाएगा। तो उसके लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे HRD 1902। सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा जॉब्स, इंटर्नशिप्स एंड फेलोशिप। इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे आ जाएं, अलग अलग वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें एडवर्टाइजमेंट S2 भी है, नीचे एक और एडवर्टाइजमेंट S9 भी है और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट S8 भी है। एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए जस्ट आपने व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। जैसे मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये वही एडवर्टाइजमेंट आ गई जो मैंने आपको दिखाई, लेकिन ये कौन सी एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट S9 है। तो इसमें अप्लाई किस तरह से किया जाएगा, इसके सामने अप्लाई नाउ का जो बटन है ना, इस पर क्लिक करके आप इस एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऊपर आते हैं, और भी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट S2 है। इसमें कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, नीचे व्यू एडवर्टाइजमेंट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करता हूं तो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाएगी।
इस एडवर्टाइजमेंट को आपने अच्छे से वहाँ जाकर रीड कर लेना है। जो आपको लगे, यहाँ पर देखिए ना, कुक की भी है, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ड्राइवर की भी है, ठीक है, और भी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की भी है, एफएससी मांगी गई है। आपको लगे जिसमें आप एलिजिबल हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी गई हैं। इसके अलावा नीचे अगर हम आते हैं तो एक और हमें एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। ये देखिए S8 की एडवर्टाइजमेंट है। इसे अगर मैं व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करूँ तो ये एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने आ जाती है। सारा तजर्बा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पोस्ट का नाम पहले मैंशनड होता है, उसके बाद आगे क्वालिफिकेशन लिखी होती है कि क्या आपने किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल, अगर मैं S8 वाली एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये सामने जो अप्लाई नाउ का बटन है, यहाँ पर क्लिक करके मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अब हम बात करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की, जिसकी हम बात कर रहे थे। जैसे हम S9 की बात कर रहे थे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट S9 को हमने मुकम्मल तौर पर रीड किया है। इसमें अप्लाई करने के लिए ये जो अप्लाई नाउ का बटन है, इस बटन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि आप साइन इन करें। लेकिन हम वो हैं कि जो पहली दफ़ा आ रहे हैं, हमारे पास कोई भी अकाउंट नहीं है। डोंट हैव एन अकाउंट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ये छोटे से बटन पर। अब सबसे पहले हम अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप अपना CNIC नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे, देन अपना नेम बताएंगे, उसके बाद एक पासवर्ड बताएंगे, फिर उसके बाद कंफर्म उस पासवर्ड को दोबारा लिखेंगे। देन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पर सीक्रेट क्वेश्चन के बटन पर क्लिक करेंगे। कोई सा भी एक क्वेश्चन, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके सबसे अच्छे टीचर का क्या नाम है, इसे आपने सेलेक्ट करके नीचे अपने अच्छे टीचर का नाम लिख देना है और क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक कर देना है। यह आपसे इसलिए पूछा गया है कि जब आप कभी आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो आप जब फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे ना, तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि आपके अच्छे टीचर का क्या नाम है। तो आपने बताना है, अपने टीचर का नाम बताना है, तो आप फिर अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पर साइन इन करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं इंशाअल्लाह ताला नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा, उसे भी आपने लाजमी तौर पर फॉलो करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा। अगर आप घर बैठे हमसे इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखिए तमाम एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट्स भी देख सकते हैं, सभी की सभी किस में आपने अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर S9 में अप्लाई करने लगा हूँ। सब में अप्लाई करने का तरीकाकार एक जैसा है, बस आप पहले एडवर्टाइजमेंट देखें, फिर जिस जॉब में अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। आसान सा तरीकाकार है। मैं S9 में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करूँगा। साइन इन मैं कर चुका हूँ, अकाउंट मैंने बना लिया है। थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर आप देखें विजिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, फाइनल स्टेप का आपके सामने ऑप्शन है और सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है। आपने क्या करना है, आपने विजिट प्रोफाइल के बटन पर सबसे पहले क्लिक करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना अकाउंट मुकम्मल तौर पर क्रिएट करेंगे, जिसमें आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे सारी की सारी, और देन उसके बाद एकेडमिक्स बताएंगे, उसके बाद रिलेटिव्स है, कोर्सेज़ हैं, एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस, ये सारी मालूमात देने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आप अपना नेम बताएंगे, प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे, कहाँ पैदा हुए, अपने फादर का नेम बताएंगे, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करेंगे, अपना CNIC नंबर आप मेंशन करेंगे, देन आप अब डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपनी नेशनलिटी बताएंगे कि पाकिस्तान यहाँ पर आ जाएगा। देन आप अपना मटेरियल स्टेटस बताएंगे कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, अपना रिलीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इस्लाम है या कोई और है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, अपनी तहसील यहाँ पर आप बताएंगे, पोस्टल एड्रेस नीचे आपने बताना है, पोस्टल सिटी अपनी यहाँ पर बतानी है, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और एक और आपने फ़ोन नंबर लिखना है अगर आपके पास है, ताकि इमरजेंसी की सूरत में उनके पास 2 नंबर होने चाहिए। अपना ईमेल नंबर यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में ड्राइविंग लाइसेंस आप देंगे अगर आपका है, अपनी हाइट की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, और उसके बाद सेव बेसिक इन्फॉर्मेशन के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन को मुकम्मल करने के बाद आप एकेडमिक वाले सेक्शन में आ जाएंगी। यहाँ पर आप अपनी डिटेल बताएंगे कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। मिसाल के तौर पर मैं सर्टिफिकेट पे क्लिक करता हूँ और मैट्रिक और मिडिल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी डिग्री बताऊंगा कि मैंने क्या किया हुआ है। मैंने मैट्रिक की हुई है, मैं मैट्रिक वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहा हूँ। मेजर सब्जेक्ट मेरा साइंस था, यहाँ से मैं साइंस चूज़ करूँगा, ठीक है। किस बोर्ड से आपने किया, अपने बोर्ड का आप नेम यहाँ पर चूज़ करेंगे। कब आपकी डिग्री मुकम्मल हुई, कितने साल की आपकी डिग्री थी, 2 साल की होती है। मार्किंग क्राइटेरिया आपका क्या था, तो हमारे यहाँ पर मार्क्स ही हैं। तो उसके बाद टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स बताने के बाद ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जब ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाए, आपने रिलेटिव्स वाले सेक्शन
सेक्शन में आ जाना कि आपका कोई रिलेटिव है जो यहाँ पर इस अदारे में काम कर रहा है तो बताएं, अदरवाइज़ इसे छोड़ दें। कोर्सेज़ के सेक्शन में आ जाएं, ठीक है, इसे भी आप छोड़ दें। प्रोफेशनल कोर्सेज़, अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, आपके पास कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसका आपने बताना है क्या कोर्स है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, किस प्रोफेशन में वो कोर्स है। ये देखें, ये आपने वो बता देना है अगर प्रोफेशनल कोर्स किया है। नहीं तो इसे छोड़ के एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आ जाएं। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पर फिलअप करना है। देन आपने पब्लिकेशंस पर, इसे तो ये आपकी नहीं होंगी ना, इसे आपने छोड़ के फिर सबमिट एंड एप्लीकेशन के बटन पर आकर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। उसमें आपने देखना है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देखें, टेक्नीशियन 1 की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर टेक्नीशियन 1 सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, ये सारी पोस्टें आ रही हैं। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमने पढ़ी थी ना वहाँ से अपनी एडवर्टाइजमेंट से, उस पोस्ट में हमने यहाँ पर आकर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी और इस तरह से आपका मुकम्मल अप्लाई हो जाएगा। घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।